बट फॉर द पर्पस ऑफ लेजर हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में भी बांट देते हैं, विच इज परमानेंट अकाउंट्स एंड टेम्पररी अकाउंट्स। परमानेंट अकाउंट्स वो होते हैं जो एवरी ईयर हम कैरी ऑन करते रहते हैं। परमानेंट अकाउंट्स के एग्जांपल होती हैं ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। हम इनका क्या करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम इनको बैलेंस करते हैं और इनकी जो फिगर्स होती हैं उनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है, इसको ढूंढेंगे अपने लेजर में, जिस पेज पे ये अकाउंट है उस पेज की यहाँ पे हम साथ साथ एंट्री कर लेते हैं। सपोज ये बैंक अकाउंट यहाँ पे हमें मिल गया, उस बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे क्योंकि बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे डेट। तो पहले 2026 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2026। और अब ये बैंक अकाउंट में एंट्री क्रेडिट साइड पे आ जाएगी तो यहाँ पे भी हम करेंगे February 25। पर्टिकुलर्स में रेफरेंस दे देंगे रोहित की, तो हम लिखेंगे बाय रोहित और अमाउंट कर देंगे 32,000 से डेबिट। जितना बैंक अकाउंट में हमने डेबिट किया था उतने अकाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और अभी तक हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कि अकाउंटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। फिर हमने वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के ऊपर बात करी, डिटेल में उनको समझा। और लास्ट कुछ वीडियोस में हम जर्नल पे बात कर रहे थे, जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस करी विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लेजर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि लेजर क्या है, लेजर अकाउंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, पोस्टिंग क्या होती है, वेरियस स्टेप्स इन द पोस्टिंग प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे और एंड में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे पोस्टिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेजर के बारे में। तो लेजर है क्या? तो बेसिकली लेजर एक बुक होती है। इस बुक में बहुत सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। जितने भी अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर हमारी बुक्स में ओपन होते हैं वो सारे लेजर में ओपन किए जाते हैं। तो पहली हमारी एंट्रीज जो होती हैं वो जर्नल में होती है, जो कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कही जाती है। लेकिन जर्नल में जो एंट्रीज करते हैं उससे हमें कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शंस को। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि एक स्पेसिफिक डे पे क्या बैलेंस था किसी भी अकाउंट में, तो वो नहीं कर सकते। हमें मैनुअली वो सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी देख के कि किस किस डे में उसकी उस अकाउंट की एंट्रीज हुई थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो लेजर होती है उसमें अकाउंट्स जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें ये सारी एंट्रीज ट्रांसफ़र करते हैं रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम किसी भी अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसमें उस अकाउंट से रिलेटेड सारी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज होंगी। तो हम उसको उसी टाइम बैलेंस करके ये देख सकते हैं कि उस अकाउंट का पर्टिकुलरली बैलेंस क्या है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लेजर। अब इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग एंट्री भी कहते हैं, बिकॉज इसी बुक से आगे की फर्दर प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। अब बात कर लेते हैं कि लेजर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, उसके अंदर जो अकाउंट्स होते हैं उनको। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम प्रिंसिपली अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रेवेन्यूज एंड गेन्स। तो बट फॉर द पर्पस ऑफ लेजर हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में भी बांट देते हैं, विच इज परमानेंट अकाउंट्स एंड टेम्पररी अकाउंट्स। परमानेंट अकाउंट्स वो होते हैं जो एवरी ईयर हम कैरी ऑन करते रहते हैं। परमानेंट अकाउंट्स के एग्जांपल होती हैं ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। हम इनका क्या करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम इनको बैलेंस करते हैं और इनकी जो फिगर्स होती हैं उनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको परमानेंट अकाउंट्स कहा जाता है। दूसरी तरफ जो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम्स। ये सारे जितने भी अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट्स, लॉसेस, इन सब को हम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के इनको क्लोज कर देते हैं। इनसे हमें प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है उस साल की, और नेक्स्ट ईयर हम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं इन सभी अकाउंट्स को। और जितने भी हमारे परमानेंट अकाउंट्स होते हैं वो सारे बैलेंस शीट में शो होते हैं एट द एंड ऑफ एनी ईयर।
अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो जैसे हमने बात करी, ओरिजिनली एंट्रीज़ जो होती हैं वो जर्नल में होती हैं, लेकिन जब हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एंट्रीज़ आती हैं उनको हम लेजर के अकाउंट्स में डालते रहते हैं। इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर अकाउंट की एंट्रीज़ हम एक ही एक जगह पे करते हैं, चाहे वो डेबिट हो और क्रेडिट हो। उससे हम उस अकाउंट का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बैलेंस देख सकते हैं। अब ये पोस्टिंग जनरली डेली नहीं की जाती है। जर्नल में एंट्रीज डेली की जाती हैं, लेकिन पोस्टली डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ये मंथली भी हो सकती है, ये वीकली भी हो सकती है और ये फोर्टनाइटली भी हो सकती है। ये है अकाउंट का फॉर्मेट। अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो इसमें, जैसे हमने पहले बात करा है, इसमें नाम यहाँ पे आ जाता है किसी भी अकाउंट का। ये वाली जो साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। और इसके फॉर्मेट में हम क्या-क्या डालते हैं, यहाँ पे डेट डाली जाती है, सबसे पहले ईयर आता है और उसके नीचे डेट आ जाती है। पर्टिकुलर्स में हम नोट करते हैं उस अकाउंट का जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट्स की रेफरेंस आ जाएगी, यहाँ पे जर्नल फ़ोलियो, मतलब जहाँ से जर्नल के जिस पेज नंबर से हमने ये एंट्री यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे वो पेज नंबर आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं जर्नल फ़ोलियो। यहाँ पे अमाउंट आ जाती है जिस अमाउंट से ये अकाउंट डेबिट हुआ है, और अगर ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेम वे हम यहाँ पे उस डेट डाल देते हैं जिस दिन ये क्रेडिट हुआ है। पर्टिकुलर्स डालते हैं, यहाँ पे वो अकाउंट मेंशन करते हैं जो अकाउंट डेबिट हुआ होगा उस ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे अगेन जर्नल फ़ोलियो, जहाँ से जर्न जिस जर्नल के पेज से ये एंट्री यहाँ पे आई है, और यहाँ पे आ जाती है अमाउंट। अब एक बार स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हम पोस्टिंग करते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में, तो ये उसके अंदर स्टेप्स क्या-क्या होते हैं। तो पहला स्टेप होता है, लोकेट इन द लेजर द अकाउंट टू बी डेबिटेड। ये सारे हम प्रैक्टिकली अभी आगे करेंगे, एक बार थ्योरी में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट अकाउंट जो भी ट्रांजैक्शन में हुआ है उस अकाउंट को लेजर में लोकेट करते हैं। जैसे सपोज़ परचेज़ेज़ अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम पहले परचेज़ेज़ अकाउंट ढूँढते हैं लेजर में। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, एंटर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेट कॉलम। अब हमने परचेज़ेज़ अकाउंट ढूँढ लिया, अब उसकी डेट वाले कॉलम में हम वो एंट्री की डेट डाल देंगे ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ये अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था, तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम पहले डेट डालते हैं। फिर पर्टिकुलर्स कॉलम में उसका अकाउंट का नाम लिखते हैं जो कि क्रेडिट हुआ है। दैट मीन्स सपोज अगर हमने एंट्री करी थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम, टू क्रेडिटर, उसका पर्सनल नेम, जो भी वो क्रेडिटर था उसका नेम आ जाएगा। और अगर हमने परचेजेस कैश में करी थी तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। नेक्स्ट स्टेप है, एंटर द पेज नंबर ऑफ द जर्नल इन द फोलियो कॉलम। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम क्या करते हैं, जिस जर्नल के पेज से ये एंट्री ट्रांसफ़र करी है हमने यहाँ पे, उसकी रेफरेंस यहाँ पे डाल देते हैं जर्नल फोलियो के नीचे। नेक्स्ट स्टेप, एंटर द रेलेवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड। तो अब डेबिट साइड के लास्ट कॉलम यानी कि अमाउंट पे हम वो अमाउंट लिख देंगे जिससे ये अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप, अब ये सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे फॉर द क्रेडिट साइड। जैसे हमने ओरिजिनली डेबिट साइड की एंट्री लोकेट करी थी, अब हम देखेंगे उस प्रोसेस में या उस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम उसके क्रेडिट साइड पे जाएंगे और ये जो परचेजेस अकाउंट हमने डेबिट किया था उसकी रेफरेंस वहाँ पे डाल देंगे और उतनी अमाउंट डाल देंगे। ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। जैसे सपोज ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट विद 5 लाख रुपीज़ एंड कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट विद 5 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये फर्स्ट एंट्री है जिसमें हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर हमें इसको जर्नल से लेजर में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है, इसको ढूंढेंगे अपने लेजर में जिस पेज पे ये अकाउंट है। यहाँ पे हम साथ-साथ एंट्री कर लेते हैं। सपोज़ ये बैंक अकाउंट यहाँ पे हमें मिल गया, उस बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जाएँगे क्योंकि बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे डेट। तो पहले 2026 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2026 और डेट हमारी है फ़ेब 10, तो 10th फ़ेब की ये एंट्री हो जाएगी। फिर पर्टिकुलर्स में हम डालेंगे वो अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है। जैसे इस केस में बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट है। ठीक है? तो हम यहाँ पे रेफ़रेंस देंगे
टू कैपिटल अकाउंट। अब जर्नल फोलियो अज्यूम करते हैं ये जो पेज नंबर था ये 15 था, ऐसे रैंडमली हम एक नंबर ले लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं ये पेज नंबर है 26 इस अकाउंट का। तो अब ये एंट्री जो ट्रांसफ़र हुई है ये हमारी एंट्री हुई है जर्नल के नंबर 15 पेज से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल फोलियो डाल देंगे 15। इससे हमें ये पता चल जाएगा फ्यूचर में जब हम इस अकाउंट को देखेंगे कि ये एंट्री कहाँ से आई है और हम जर्नल में वो एंट्री ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं। फिर हमारी आ जाएगी अमाउंट, तो जिस अमाउंट से ये अकाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ पे 5 लाख से हुआ है, तो हम 5 लाख यहाँ पे एंट्री कर देंगे अमाउंट की। ठीक है, तो हमारी ये डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम क्रेडिट साइड वाला अकाउंट ढूंढेंगे सेम स्टेप में, तो हम कैपिटल अकाउंट ढूंढेंगे। तो सपोज कैपिटल अकाउंट हमारा है 10 नंबर पेज पे। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम इसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। तो इसकी क्रेडिट साइड ये वाली आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेट डालेंगे। तो पहले 2026 फैब 10। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स देंगे जो अकाउंट डेबिट हुआ है। तो डेबिट इस केस में हमारा अकाउंट हुआ है बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं बाय। ये बस ये एक प्रोसेस है, एक कस्टम है जो हम फॉलो करते हैं। जब भी हम अकाउंट क्रेडिट करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बाय। अकाउंट का नाम लेने से पहले बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। और जब हम डेबिट करते हैं तो वहाँ पे हम एज सच टू यूज़ करते हैं। टू तो एनीवे हमने यहाँ पे यूज़ किया होता है, लेकिन जब हम इस अकाउंट को डेबिट करते हैं तो इससे पहले हम यहाँ पे बाय लगा देते हैं। अब यहाँ पे जर्नल फोलियो नंबर कितना आएगा, जहाँ से एंट्री ट्रांसफ़र हुई है। तो कौन से नंबर से एंट्री ट्रांसफ़र हुई है, ये एंट्री हुई है 15 नंबर पेज से। तो जर्नल फोलियो में आ जाएगा 15। ठीक है, और अमाउंट आपकी आ जाएगी जितनी अमाउंट से ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5 लाख। तो ये होती है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। तो ये हमने एक एंट्री थोड़ा सा डिटेल में करी सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। ऐसे ही हम हर एंट्री को कंसर्न्ड अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट करते रहते हैं। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी हमने जो एग्जांपल करी वो थी जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट हुआ था और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एंट्री में समझ लेते हैं। एंट्री हमारी क्या हुई है, रोहित अकाउंट डेबिट हुआ है विद 35,000। देखिए इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका एक और मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इस तरह से ट्रांजैक्शंस आती है जिसमें एक अकाउंट डेबिट और दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो सिंगल एंट्री है, जैसे यहाँ पे 35,000 की सिंगल एंट्री हुई है, इसको भी आप इन दो कैटेगरीज में, इन दो अमाउंट्स में बांट दीजिए। आपको समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 32,000 और 3000, अगर हम इस ट्रांजैक्शन को दो टुकड़ों में बांट दें, क्योंकि यहाँ पे भी 32,000 और 3000 की एंट्रीज है और बैंक रोहित अकाउंट हम अज्यूम करते हैं दो बार डेबिट हुआ है। बात तो एक ही है, हम चाहे एक बार डेबिट करें 35,000 या दो बार टुकड़ों में डिवाइड करके करें। एक्चुअल एंट्री तो 35 से ही होगी रोहित के अकाउंट में, लेकिन एंट्री समझने के लिए हम अब हमने ट्रांजैक्शन क्या करती, दो अकाउंट डेबिट हो गए सेम अकाउंट और दो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोहित का अकाउंट ढूंढेंगे जिसको हमने डेबिट करना है। तो पहले डेबिट की एंट्री कर लेते हैं रोहित के अकाउंट में। तो रोहित के अकाउंट में जो डेबिट साइड है वहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन होगी, जो ये रेफरेंसेस है पहले हम इनकी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे पहले आती है हमारी पहले अकाउंट की टू बैंक अकाउंट, ये लिखेंगे और इसमें जो हम अमाउंट मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे जो यहाँ पे मेंशन्ड है 32,000। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो जाएगी 32,000 की। और क्योंकि ये भी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम इसकी भी एंट्री कर देंगे टू डिस्काउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्काउंट अकाउंट 3,000 रुपीज़। तो इसका मतलब जब जिस साइड में सिंगल एंट्री होती है, जब हम उस अकाउंट में एंट्री करते हैं, जैसे रोहित के अकाउंट में हमने एंट्री कर रहे हैं, तो जितने भी अकाउंट क्रेडिट होंगे उन सब की एंट्रीज होंगी। ये दो थे तो दो लिख दिए, अगर ये तीन होते तो हम तीसरी की भी एंट्री यहीं पे करते और इन रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के साथ करते, जो भी अमाउंट्स यहाँ पे मेंशन्ड होती। अब देख लेते हैं क्रेडिट कैसे करेंगे। अब क्रेडिट में हमारे पास दो अकाउंट है तो हम एक एक करके पहले एंट्री करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम एंट्री करेंगे
अब बैंक अकाउंट में हमें रेफरेंस देनी है जो अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे अकाउंट डेबिट हुआ है रोहित का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे बाय रोहित। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसको दो कैटेगरी, दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, 32,000 की एक डेबिट और 3,000 की एक डेबिट। तो यहाँ पे हम पहली एंट्री लेंगे 32,000 वाली, क्योंकि ये जो अकाउंट, बैंक अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हुआ है, ये 32,000 से हुआ, तो बैंक अकाउंट में एंट्री 32,000 से ही होगी। ठीक है। और दूसरा अकाउंट जो कि है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसके भी क्रेडिट साइड पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, बाय रोहित। और अब इसमें अमाउंट कितनी यूज़ करेंगे, ये 3000 वाली, 3000। अब ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। अब देखिए इसका, इस पूरी प्रोसेस से क्या हुआ, जो रोहित का अकाउंट था जो कि हमें 35,000 से डेबिट करना था, वो दो एंट्रीज के थ्रू 35,000 से टोटल डेबिट हो गया। 32,000 बैंक अकाउंट्स के थ्रू, 3,000 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के थ्रू, तो ये डेबिट कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट जो हमारा क्रेडिट होना था वो होना था 32,000 से, तो वो हमने बाय रोहित 32,000 करके क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट अकाउंट, हमारा अकाउंट होना था 3,000 से क्रेडिट, जो कि हमने डिस्काउंट में 3,000 से रोहित की रेफरेंस डाल के क्रेडिट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल एंट्रीज करते हैं। तो वो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे कर दी। अब हम जो ओरिजिनल एंट्री, जैसे प्रॉपर एंट्री करते हैं, वो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, जैसे रोहित टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो फरवरी 25 की एंट्री है, फरवरी 25 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 32,000, फरवरी 25 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 3,000। अब ये बैंक अकाउंट में एंट्री क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, तो यहाँ पे भी हम करेंगे फरवरी 25, पर्टिकुलर्स में रेफरेंस दे देंगे रोहित की, तो हम लिखेंगे बाय रोहित, और अमाउंट कर देंगे 32,000 से डेबिट। जितना हम अकाउंट, जितना बैंक अकाउंट में हमने डेबिट किया था, उतने अकाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में अगेन सेम एंट्री क्रेडिट साइड पे, फरवरी 25 बाय रोहित विद 3,000 रुपीज। दिस इज हाउ विल कंप्लीट दिस ट्रांजैक्शन। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या हुआ, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ये दो डेबिट हो रहे हैं, और क्रेडिट हो रहा है ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट विद 2,000। तो सेम वे में अब हम क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में जो डेबिट करेंगे वो करेंगे, नाम लिखेंगे ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट का, और अमाउंट यूज़ करेंगे 1,200, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतने अकाउंट से, इतनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 800 रुपीज़ से, और रेफरेंस देंगे टू ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट। और फाइनली ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट अकेला क्रेडिट होगा, जिसकी क्रेडिट साइड पे हम इन दोनों की रेफरेंस देंगे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट विद 1,200 एंड बाय कैश अकाउंट विद 800। फरवरी 23 टू ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट, अमाउंट करेंगे डेबिट 1,200 से। तो कैश अकाउंट में भी सेम एंट्री डेबिट साइड की, फरवरी 23 टू ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट विद 800 रुपीज़। और क्रेडिट आपका हो जाएगा सारा, इन दोनों अकाउंट की रेफरेंस देके हम ट्रैवलिंग अकाउंट, एडवांस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देंगे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट विद 1,200, और दूसरी ट्रांजैक्शन आ जाएगी बाय कैश अकाउंट विद 800। ठीक है, तो दिस इज हाउ विल डू द एंट्री। तो आज हमने बात करी लेजर क्या होती है। हमने बात डिस्कस करा कि लेजर एक बुक की फॉर्म में होती है, जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स जो हम ड्यूरिंग द ईयर ओपन करते हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। फिर हमने बात करी लेजर के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं परमानेंट और टेम्पररी अकाउंट्स में। परमानेंट अकाउंट्स होते हैं सारे कैपिटल, लायबिलिटीज़ और एसेट के। ये सारे अकाउंट हम एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट्स में डाल के
नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और टेम्परेरी अकाउंट्स जो होते हैं वो होते हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स। इन सबको एट द एंड ऑफ द ईयर हम P&L में डालते हैं और ये ज़ीरो कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर से फिर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने बात करी पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमने स्टेप्स इन द पोस्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करी और फिर अल्टीमेटली हमने कुछ एग्जांपल्स करी जिसमें हमने अपनी इस पोस्टिंग प्रोसेस को समझा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में लेजर पे आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।